से क्या एनडीटीवी वाले यहाँ आए थे, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो यहाँ आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए? अगर वो नहीं आए थे तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है ऐसी फेक रिपोर्टिंग करने का। उनके ऊपर तो आई थिंक केसेस होने चाहिए अगर ये ऐसे डिफेम करते हैं चीज़ों को। तो क्या है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैनेज करना भी ईजी नहीं। आप देख ही रहे हो पुलिस किस तरीके से भगदड़ मचा देती है अचानक से। कल ही जैसे उस बच्चे के साथ मारपीट हुई, अगर सब लोग हंगर स्ट्राइक पर होंगे, कौन क्षमता रखता है इतनी बोलने की? और इन लोगों को तो देखना पड़ेगा, अगर इन जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं अगर वही लोग स्ट्राइक पर बैठेंगे, वही लोग बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ये ज़रूर पता है कि ये मूवमेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता है। दैट आई नो कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लिए क्यों नहीं बोल सकते? यही मेंटालिटी है जो भाजपा वाले बाहर प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि किसी मुद्दे पर क्यों बोलें हम तो यहाँ नीट पेपर के लिए क्यों ना बोलें हम? भाई हम देश के नागरिक हैं, हर मुद्दे पर बोलेंगे। यहाँ पर आप यूथ को भी देख रहे होंगे, यूथ अधिकतर यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि अभिजीत दीपके ने कहा हर्षित कि यहाँ पर जो है आज हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो क्या लग रहा है ये धरना उठ जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब उन्होंने तो ये भी कहा कि हम नहीं उठेंगे क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के बल पर हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की बदौलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर उठाते हैं ये लोग, जब जोर ज़बरदस्ती करते हैं तो फिर हम सबको पता है कि कैसा प्रेशर होगा इन पर, इनको भी मालूम है। अगर करते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता की आँख खुलेगी। तो यहाँ पे अभी उन्होंने ये भी जिक्र किया, मंच से ये कहने की कोशिश की कि हो सकता है लाठियाँ भी चलाएं, लेकिन एक बार याद कर लेना कि आपके भी बच्चे हैं। मतलब ऐसा अंदेशा है यहाँ पर कुछ होने वाला है। हो सकता है क्योंकि हम देखिए दिल्ली पुलिस और इस सत्ता पर कभी यकीन नहीं कर सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये बात है, और अगर ऐसा कुछ है, इनके पास कुछ ऐसी हिंट्स हैं तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हम सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, हम सबको कॉशियस होने की ज़रूरत है। दैट्स ऑल। अच्छा हर्षित, एक सवाल ये भी है कि अभी एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें सोनम वांगचुक का फोटो लगा हुआ था, और सोनम वांगचुक जी ने ये कहा था कि जो यहाँ पर जितने भी आंदोलनकारी आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, वो ठूस ठूस कर खा रहे हैं। मुझे बहुत ये देखकर दुख हो रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो अनशन पर बैठे हुए हैं इतने दिन से और तमाम छात्र यहाँ पर आकर के खा रहे हैं, और फिर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है। ये लोग कुछ भी बोल देते हैं। मतलब सर को अगर आपने सुना है ध्यान से, क्या एनडीटीवी वाले यहाँ आए थे, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो यहाँ आए थे रिपोर्टिंग करने के लिए? अगर वो नहीं आए थे तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है ऐसी फेक रिपोर्टिंग करने का। उनके ऊपर तो आई थिंक केसेस होने चाहिए अगर ये ऐसे डिफेम करते हैं चीज़ों को। तो हम लोग यहाँ पर हैं, हम लोग सर की एड्रेस सुनते हैं, वो क्या बोल रहे हैं या क्या नहीं बोल रहे हैं लाइव सुनते हैं। आप लोग भी सुनते होगे अगर यहाँ हैं तो। वो ऐसा कभी कुछ नहीं बोलते हैं, और उन्होंने ये बात बोली भी थी तो इट वाज मोर लाइक अ सटायर, इट वाज मोर लाइक इन अ वेरी क्यूट वे। ऐसा कुछ नहीं है। वो अनशन पर बैठे तो उनको ज़बरदस्ती 4 लोगों ने नहीं बिठाला है, वो अपनी स्वीकृति के साथ बैठे हैं। यहाँ पर जितने लोग अनशन पर बैठे हैं अपनी स्वीकृति के साथ बैठे हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है उनके ऊपर। और कोई भी ऐसा मना भी नहीं करता है कि आप खाना मत खाओ और ये मत करो वो मत करो। हाँ, लेकिन हम उनका साथ दे सकते हैं इसमें, जो लोग कैलिबर रखते हैं अनशन पर बैठने का, स्ट्राइक करने का, वो लोग उनका साथ भी दे रहे हैं। और यही एक बात थी। लेकिन हाँ, जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के वो रखते हैं तो हमें पता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह देते हैं। 6 दिन से एक चेहरा देख रहे थे इग्नेश का, अब वो यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तमाम छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है, लगातार छात्रों को यहाँ से उठाया जा रहा है। कल की ही बात है, कल भी इवनिंग में ये हुआ था और उसकी मॉर्निंग में भी यही हुआ था। आज भी हुआ। आज भी हमारी एक साथी दानिश फ्रॉम ऐसा, उनको करा गया, शी इज़ इन हॉस्पिटल राइट नाउ। तो ये दिन पर दिन हो ही रहा है और होता भी रहेगा, क्योंकि अब जिस तरीके से सरकार मूव बनी बैठी हुई है। लेकिन वही कि अगर किसी को कुछ भी होता है तो जवाबदेही इस सरकार की ही बनती है, इन्हीं को आंसर करना पड़ेगा। और इस मीडिया को नहीं, क्योंकि हाँ वो हमारे यहाँ की तो मीडिया ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मोस्ट ऑफ द पीपल यू ऑलरेडी नो। बट वही कि जो बाहर की मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया है, उनको जवाब देना पड़ेगा आपको। और ये भी कहा जा रहा है काफ़ी तमाम लोगों के चलते, यानी कि जो भाजपा समर्थक है वो ये कहते हैं कि कॉल सीजेपी की थी, बट जो अनशन पर बैठे वो सोनम वांगचुक हैं। हाँ, वो अपनी स्वीकृति के साथ बैठे हैं और वो सपोर्ट करते हैं सीजेपी मूवमेंट को। तो सीजेपी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि उस पार्टी के लीडर बैठ जाएंगे प्रोटेस्ट पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मूवमेंट है, यहाँ पर हर कोई ही इस पार्टी का हिस्सा है, यहाँ पर हर कोई ही अपने आप में लीडर है। यहाँ पे कोई, क्योंकि हमारी इतनी आदत हो गई है खुदा और भगवान देखने की, किसी लीडर
को देखने की कि हम सब अभिजीत को नेता मान लेते हैं कि ही इज़ द लीडर, ही इज़ द टॉर्च गाइडर, ऐसा कुछ नहीं है इस पार्टी में। ये एक मूवमेंट है, एक सटायर है, और जिसका मन होता है, जो बैठना चाहता है आंसर पर, वो बैठ रहा है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, ऐसा के 6 लोग बैठे हुए हैं, इधर बहुत सारे लोग बैठे हैं। इस पूरी प्रोटेस्ट साइड पे तकरीबन आज 30 से 40 लोग हैं जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। तो वी आर नो वन टू से कि सोनम सर ही क्यों बैठे हैं और लीडर क्यों नहीं बैठे। देयर इज़ नथिंग लाइक लीडर नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि मूवमेंट भी छात्रों का है। हाँ, हमारे But अगर मैं लीडर मानूं, मेन लोगों की अगर बात करूं जो अब 7 प्रवक्ता बना दिए गए हैं, ठीक है, अभिजीत दीपके ने तो अपना रीज़न दिया, लेकिन ये मेरे सवाल नहीं है। तमाम जो समर्थक हैं भाजपा के, वही ये सवाल कर रहे हैं कि 7 लोग और हैं प्रवक्ता जिन्हें बना दिए गए हैं, उनमें से भी कोई नहीं बैठा। नहीं बैठे थे। आज कल फ्राइडे था, कल बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग फ्रॉम द टीम, बहुत लोग प्रोटेस्ट उस पर हंगर स्ट्राइक पर थे। आज बहुत लोग हंगर स्ट्राइक पर भी हैं। तो लेकिन वही है कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट मैनेज करना भी इजी नहीं। आप देख ही रहे हो पुलिस किस तरीके से भगदड़ मचा देती है अचानक से। कल ही जैसे उस बच्चे के साथ मारपीट हुई, अगर सब लोग हंगर स्ट्राइक पर होंगे, कौन क्षमता रखता है इतनी बोलने की। और इन लोगों को तो देखना पड़ेगा, अगर इन जो मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, अगर वही लोग स्ट्राइक पर बैठेंगे, वही लोग बात नहीं करेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। अच्छा हर्षित, अभी आपने कहा कि ये मूवमेंट है छात्रों का, मैं उसी पे वापस से आती हूँ। लेकिन सौरभ दास से उन्होंने कहा था कि कौन कह रहा है कि ये मूवमेंट है, इट्स अ पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल पार्टी ही है और ये पॉलिटिक्स से हट के नहीं है। तो हम इसे क्या समझे मूवमेंट को? नहीं, मैंने ये तो नहीं सुना कि ये पॉलिटिकल पार्टी है। ये इंटरव्यूज़ दिए हैं, मैं आपको उसका क्लिप भी भेज दूंगी। ठीक है, हाँ, ऑफ कोर्स आई विल रीड अबाउट इट। लेकिन हाँ, मुझे ये ज़रूर पता है कि ये मूवमेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकता है। दैट आई नो कि ये एक पॉलिटिकल मूवमेंट ही है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड होती हैं। आई डोंट थिंक सो सौरभ ने स्टेटमेंट दी होगी। लेकिन हाँ, ये तात्पर्य उनका ज़रूर हो सकता है कि ये मूवमेंट पॉलिटिकल है, क्योंकि आप इस मूवमेंट में रहकर पॉलिटिक्स की बात कैसे नहीं कर सकते हैं। करनी ही पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सिस्टम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स के अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो पॉलिटिकल तो होगा ही। हाँ, तो ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता ये पॉलिटिकल पार्टी की बात की होगी उन्होंने। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट छात्रों का नहीं है, LGBT का है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहने को तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मूवमेंट किसानों का है, मजदूरों का है, और भी बहुत सारे मुद्दों का है, लेकिन उसमें गलत क्या है? होना चाहिए। ये सबसे अच्छी बात इस प्रोटेस्ट की ही यही है, और सबसे मजबूती इस प्रोटेस्ट को यही बात दे रही है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स कंसीडर करके नहीं किया जा रहा है। हम लोग, जहाँ पर जो लोग भी हैं, वो अपने आप को सिर्फ स्टूडेंट नहीं मान रहे हैं, वो अपने आप को सबसे पहले भारतीय मान रहे हैं। भारतीय होने के नाते इस देश के जितने मुद्दे हैं, सबको निर्भीक होकर, निडर होकर एड्रेस कर रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही हो रहा है। किसानों की बात यहाँ से की गई, क्यों ना की जाए, क्योंकि किसान भी युवा होते हैं, किसान के बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। मजदूरों की बात की गई, क्यों ना की जाए, मजदूर भी युवा होते हैं, उनकी 10,000 की सैलरी है, जिसमें से 7,000 रुपये बच्चों की प्राइवेट स्कूल में फ़ीस दे रहे हैं, क्यों ना हो बात। ट्रांसजेंडर की बात करी गई, क्यों ना करी जाए। ट्रांसजेंडर बच्चे भी स्टूडेंट होते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, और वो अपने जेंडर बेस के अलग चैलेंजेस भी लेकर आते हैं व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन। फॉर एज इन वुमेन यू विल अंडरस्टैंड दैट कि वुमेन भी अपने आप में अलग चैलेंजेस लेकर आती हैं एज इन जेंडर फॉर एजुकेशन। तो बहुत जाहिर सी बात है कि सारे इश्यूज़ एड्रेस करे जाएंगे, और भी इश्यूज़ एड्रेस करे जाएंगे। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लास्ट संडे यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा था, 9 साल की बच्ची का रेप हुआ था साउथ दिल्ली में, और 4 लोग थे प्रोटेस्ट में, सिर्फ उनके परिवार के, जो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये बात बहुत अच्छी है इस प्रोटेस्ट की कि यहाँ लोग इंसानियत पर तवज्जो देते हैं और भारतीय होने पर तवज्जो देते हैं। हम लोग यहाँ पर थे प्रोटेस्ट में, यहाँ हज़ारों लोग थे, और हमें दर्द हो रहा था वो देखकर कि वहाँ सिर्फ 4 लोग हैं, एंड वी वेंट देयर टू सपोर्ट देम। लेकिन पुलिस वालों ने मना कर दिया। दे सेड वेरी लेम लाइन कि ये आपका प्रोग्राम नहीं है, आपका प्रोग्राम ये है। हाउ यू कैन से दैट? देश का मुद्दा नहीं है वो, क्या वो हमारे बच्चे नहीं है? उस बच्ची का रेप हुआ है, हम बोल नहीं सकते हैं उसके लिए? क्यों नहीं बोल सकते? यही मेंटालिटी है जो भाजपा वाले बाहर प्रोपोगेंडा बना रहे हैं कि किसी मुद्दे पर क्यों बोलें हम तो यहाँ नीट पेपर के लिए क्यों ना बोलें हम? भाई, हम देश के नागरिक हैं, हर मुद्दे पर बोलेंगे। उस बच्चे को हमने जब अभिजीत को बताया कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, अभिजीत गए और उन्होंने उन पूरी फैमिली को बुलाकर ये स्टेज ऑफर करा, और उस इशू को भी इस स्टेज से एड्रेस करा गया। यहाँ पर हम भारतीय पहले हैं, उसके बाद युवा और स्टूडेंट हैं। बहुत बहुत थैंक यू।